हनुमानगढ़ के टिब्बी इलाके में किसानों का आंदोलन अचानक से शुरू हो गया और हालात कुछ ही मिनटों में बेकाबू हो गए। सुबह जहां किसान शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे थे, वहीं दोपहर होते होते गुस्सा इतना बढ़ा कि टिब्बी में बन रही निर्माणाधीन एथेनॉल फैक्ट्री पर किसानों का हुजूम टूट पड़ा। किसानों ने अपने ट्रैक्टर से फैक्ट्री के कई हिस्से को तोड़ डाला, लोहे के कड़े ढांचे को उखाड़ दिया और इसके बाद पूरा माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस ने स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन जब भीड़ अनियंत्रित हो गई तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज ने आंदोलन को और भड़का दिया। किसान तितर बितर तो हुए, लेकिन गुस्सा चरम पर पहुंच गया और देखते देखते कई वाहनों में आग लगा दी गई। धुएं के गुब्बार से टिब्बी का आसमान काला पड़ गया। चारों तरफ चीख पुकार, भागते लोग, टूटते बैरिकेड्स और जलती गाड़ियों की खड़खड़ाहट ने पूरे इलाके को दहला दिया। इसी बीच एक बड़ी खबर आई कि किसानों की मांगों का समर्थन करने पहुंचे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पूनिया इस पूरे घटनाक्रम में घायल हो गए। लाठीचार्ज के दौरान उन्हें रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। चोट लगी और उन्हें तत्काल वहां से हटाकर उपचार के लिए ले जाया गया। यह खबर फैलते ही राजनीतिक हलकों में तेज हलचल शुरू हो गई और सबसे पहले प्रतिक्रिया आई पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की। गहलोत ने सोशल मीडिया पर लिखा, हनुमानगढ़ के टिब्बी में किसान आंदोलन के दौरान पुलिस के बल प्रयोग की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। किसानों की आवाज उठा रहे युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अभिमन्यु पूनिया के घायल होने का समाचार चिंता का विषय है। भाजपा सरकार को किसानों से इतनी नफरत क्यों है? कांग्रेस किसानों की आवाज हमेशा निडरता से उठाती रहेगी। गहलोत के बयान ने माहौल को और राजनीतिक रंग दे दिया और बीजेपी सरकार पर सवालों की बौछार होने लगी। थोड़ी देर बाद राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सांगरिया विधायक अभिमन्यु पूनिया आज टिब्बी किसान महापंचायत में शामिल हुए थे। किसानों की मांगों का समर्थन करते हुए पुलिस के बल प्रयोग में वो चोटिल हो गए। मैं ईश्वर से उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। किसानों के अधिकारों और न्याय की लड़ाई हम हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। सचिन पायलट के इस बयान के बाद विपक्ष लगातार सरकार को घेरता दिखा और सोशल मीडिया पर #हनुमानगढ़ और टिब्बी प्रोटेस्ट ट्रेंड करने लगा। किसानों का आरोप है कि जिस एथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण किया जा रहा है वो उनके खेतों के बिल्कुल पास बन रही है, जिससे भूजल, खेती और पर्यावरण पर गंभीर असर पड़ेगा। किसानों की मांग थी कि फैक्ट्री का स्थान बदला जाए और उन्हें लिखित आश्वासन दिया जाए, लेकिन उनकी शिकायत है कि कई महीनों से अधिकारियों और सरकार की तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला और यही नाराजगी आज विस्फोटक बन गई और स्थिति अब भी तनावपूर्ण बनी हुई है। पुलिस फोर्स को मौके पर अतिरिक्त रूप से तैनात कर दिया गया है। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने के प्रयास किए, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से घरों में रहने की अपील की है। चारों तरफ फैली अफरा तफरी के बीच कई सड़कें बंद कर दी गई हैं और इंटरनेट सेवाएं सीमित करने की भी चर्चा तेज है। राजस्थान इस समय राजनीतिक रूप से संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। ऐसे में हनुमानगढ़ की यह घटना राज्य की राजनीति को सीधा झटका दे सकती है। कांग्रेस इसे किसानों के दमन के रूप में उठा रही है, वहीं बीजेपी की ओर से अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर घटना को कानून व्यवस्था की मजबूरी बताया जा रहा है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।